चैप्टर का नाम है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऑलरेडी आपने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तो मैं लिख देती हूँ नेम ऑफ द चैप्टर की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड अच्छा, इवनिंग आपको मैम। गुड इवनिंग। आपको मेरी आवाज एंड मेरा मतलब वीडियो अच्छे से यस दिखाई दे रहा मैम। है? यस ओके, मैम। यस मैम। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, ये चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशंस या इक्वेशन बोल सकते हैं। और जो टॉपिक हम करेंगे उसमें आज क्या क्या करेंगे? रूट्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद क्या बात करेंगे? हाँ, आप बेसिकली बात कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन, अच्छा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, पहले तो क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यूबिक के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अभी सब स्टूडेंट कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या समझते हैं आप? इक्वेशन जैसे आपने पोलिनोमियल का लास्ट टाइम पढ़ा था, जब भी आपने क्या रहता है बेसिक मैथमेटिक्स का डिस्कशन किया था, तो वहां पे हमने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आपने एक वाई का क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था, याद है? लीनियर पोलिनोमियल, यस मैम। वाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब आपने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। अभी इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट, तो इक्वेशन में क्या फर्क है? जो पोलिनोमियल अगर आपको मिल रहा है उसको आप इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्या मिलेगा? पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो कोई अगर मुझे बताना चाहेगा क्वाड्रेटिक से आप क्या समझते हैं तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर हम यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको लिख के देने वाली हूँ। एनीवन अगर आप यहाँ पे मुझे बताना चाहे? अच्छा, किसने हैंड रेज किया है एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे नवीन ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए आप अनम्यूट करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा फॉर्म में होता है, या कोई एग्जांपल मुझे बताना चाहे तो बता सकते हैं आप। मैम 2x² प्लस 2x इक्वल्स 0। वेरी गुड, 2x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल प्रेजेंट है ना, उसका हाईएस्ट डिग्री है 2, ठीक है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो अभी जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एन इक्वेशन, वेरी गुड नवीन, ठीक है। अभी हम इन जनरल में अभी बहुत सारे एग्जांपल आप लिखेंगे यहाँ पे। सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? वेयर, क्योंकि हम यहाँ पे जो ए बी सी, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, एक्स का कोएफिशिएंट है b, और कांस्टेंट टर्म है c, ये हम रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे a b c हम रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? a नॉट इक्वल टू 0। रीजन क्या है? अगर a 0 हो गया तो जो इक्वेशन मिलेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ में आया? इसके लिए a नॉट इक्वल यस टू मैम। 0, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इज यस। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये वाला मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन लिख रही हूँ। इज कॉल्ड an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a comma b comma c belongs to real number, a not equal to 0 is called an quadratic equation, ठीक है। ओके, called an ओके, एक सेकेंड, सिर्फ आपको यहाँ पे जनरली भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना भी लिखा तो भी समझ में आएगा। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जो कोएफिशिएंट की बात करूँ वो रियल है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट। क्योंकि आप है ना आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में कि ये जो कोएफिशिएंट है ना, कई वहां पे आप इमेजिनरी नंबर लेते हैं, इमेजिनरी नंबर ना, तो या कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ना, तो वो वाला आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वहां पे हम अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्लीज याद रखना, जो हम अभी बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म होता है, और यहाँ पे a कॉमा b कॉमा c, यहाँ पे हम रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो आपका 0 नहीं होना चाहिए।
इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैम अच्छा, एग्जाम्पल कोई मुझे बताना चाहेगा यहाँ पे अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे प्लीज हैंड रेज कीजिए, क्योंकि एक साथ अगर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई स्टूडेंट यहाँ पे मुझे, अच्छा एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, मुस्कान, प्लीज कोई एग्जाम्पल मुझे दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैम 9x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। वेरी गुड, सबको समझ में आया? जो आपने इक्वेशन ली है, यहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है x, उसका हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। और भी आप एग्जांपल लिखना चाहो, जैसे अगर मैंने ले लिया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, b की वैल्यू ले ली 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो bx का टर्म नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल आपका यहाँ पे प्रेजेंट है इक्वेशन में, उसका हाईएस्ट पावर है 2। समझ में आया आपको? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैंड भी रेज किया है, विनय ने भी हैंड रेज किया, प्लीज यहाँ पे बोलिए, आप हैंड अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यहाँ पे प्रतीक्षा ने भी हैंड रेज किया हुआ था। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल लिखे, आप चाहे तो लिख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, इतने समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ये, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b एंड c ये रियल नंबर होते हैं। एंड अभी अगर मैं डिग्री की बात करूँ स्टूडेंट, तो डिग्री क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे मैं नोट में लिख के दे सकती है, चाहे तो नेक्स्ट पेज पे लिख के बता सकती हूँ। वेरी गुड, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक। पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पोलिनोमियल चैप्टर में सीखा था। डिग्री की बात करें तो जो भी, जैसे पोलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो जो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर, और अभी हम इक्वेशन की डिग्री की बात कर रहे हैं, जो इक्वेशन आपको मिली है जो वेरिएबल में उसका हाईएस्ट पावर। सो डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए, पक्का? नो मैम। ओके अच्छा, ये अभी एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हमने लिखा था यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है, तो इसका डिग्री हो गया 2, यहाँ पे भी डिग्री हो गया 2। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। डेफिनेशन क्लियर हुआ आपका? और डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये समझ में यस आया? मैम। यस मैम। ओके, कशिश ने भी एग्जाम्पल दिया है, वेरी गुड कशिश। यहाँ पे चैट में भी मैं चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि नहीं क्वाड्रेटिक का, ठीक है। यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे करतार सिंह ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। कशिश ने भी दिया है, वेरी गुड कशिश। ओके, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, जो भी ट्राई करे, जिसने आंसर नहीं लिखा उनके लिए भी था आंसर, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बात करी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा फॉर्म में होता है, उसका मतलब क्या होता है, और डिग्री का मतलब क्या होता है, ये अभी हमने सीखा। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे, रूट्स। अच्छा, अभी कोई मुझे बताएगा, क्योंकि हमने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में भी बात करी थी रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, तो उसका मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? नहीं तो मैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है ऑलरेडी, आई थिंक 9th या 10th में आप सीख के आए हैं। अगर आपको कुछ आइडिया है कि अगर मैं कोई इक्वेशन दूं, उसका रूट्स का मतलब क्या होता है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कौन स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है यहाँ पे। अगर आपको आंसर करना है तो हैंड रेज कीजिए, या नहीं तो फिर मैं रैंडमली यहाँ पे नाम पिक करती हूँ। यहाँ पे आई थिंक विनय ने यहाँ पे हैंड रेज की है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से, प्लीज बोलिए। अच्छा बोलिए यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मुझे आवाज ही नहीं आ रही है स्टूडेंट का। विनय, प्रोमिला। मैम एक्स की हाईएस्ट पावर। अच्छा अच्छा, आप मुझे डिग्री बता रहे हैं प्रोमिला? मैं यहाँ पे डिग्री नहीं, मैं यहाँ पे रूट्स की बात करूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखती हूँ, मैम वेरिएबल्स की वैल्यू पता है? वेरी गुड। तो वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो आपका, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो क्या हो जाएगी, रूट्स हो जाएगा वो इक्वेशन का, ठीक है। वेरी गुड प्रोमिला, आपने ट्राई किया उसके लिए गुड। लेकिन आपने जो मुझे बताया ना, टेंशन मत लीजिए, मैंने जैसे बताया आप ट्राई कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बताई, तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द, कि यहाँ पे जैसे अगर मैंने पोलिनोमियल दिया होता हुआ, और जो वेरिएबल वहां पे प्रेजेंट है, उसका जो हाईएस्ट पावर क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। लेकिन अभी हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन आपको मिल रही है, जैसे एग्जांपल में दूसरा ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दिया x³ प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये एग्जाम्पल है, इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3,
ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री इसकी बात करें तो डिग्री हो जाएगा 3, क्योंकि ये इक्वेशन है इन वेरिएबल एक्स और यहाँ पे डिग्री है 3, तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्यूबिक इक्वेशन का Yes. एग्जांपल है, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्यूबिक का भी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन का एग्जांपल। अगर मैं रूट्स की बात करूं कोई भी इक्वेशन का, तो वो वैल्यूज है एक्स की जो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लू, जैसे अगर मैंने लिख दिया कि इक्वेशन ले रही हूँ रैंडमली, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है डेफिनेटली, तो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो सब स्टूडेंट मुझे बताएंगे मैम x इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया आपको? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0 जो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अगर रूट्स की बात करें कोई भी इक्वेशन की, तो वो सारी वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे वो सारी वैल्यूज एक्स की जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो रूट्स हो जाएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो अभी हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत इजी है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको उसका डेफिनेशन लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स की बात करें तो आप बोल सकते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfies a quadratic equation are called the roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली बात समझ में आई सबको? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। Yes, ma'am. अभी एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे वे है अभी रूट्स फाइंड करने के। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ रैंडमली, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे मेथड सीखे थे रूट्स फाइंड करने के लिए। कोई इक्वेशन दिया है उसके रूट्स फाइंड करने का, एक तो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था, एक आपने डायरेक्टली मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला सीखा था, और एक डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने वाला भी सीखा था। 3 मेथड आई थिंक आपने सीखे थे। आपको मर्जी जो भी मेथड अप्लाई करो उससे आपको एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करें बेसिकली तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आए। मतलब जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी एक्स की वैल्यू, वो इसका रूट्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, लीना, आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, या कुछ बोलना चाहते हैं तो भी बोलिए। यस मैम, मेरे को मैम ये क्वेश्चन का एक फॉर्मूला आता है मैम। हाँ, अच्छा, आप इसमें कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। यस मैम। मैम मैम इस फॉर्मूले में मतलब मैम 3x² को मतलब हम या फिर ऐसे डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे 2x है या फिर माइनस होगी 2x है मैम। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या Yes, करेंगे, अच्छा उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट देखिए -2 है। तो अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करें तो उसमें ऐसा होता है हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे है -2, इसका होल स्क्वायर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे ये आप कैंसिल करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, आप 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया आपको? देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाई देती हूँ, इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली जो फॉर्मूला है ना उसी से भी कर सकते हैं। देखो अगर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई किया तो ये मैंने रफ वर्क के लिए आपको बताया, तो बेसिकली आप 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1। समझ में आया? क्योंकि हमने 1 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अभी क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग के 3 टर्म को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या स्टूडेंट? लिख यस सकते मैम। हैं। और ये बताइए क्या हो गया, -1 -3। -4। वेरी गुड। अच्छा अभी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं x -1 का होल स्क्वायर, और ये जो -4 की टर्म राइट साइड में भेज देते हैं, 4 हो गया। ठीक है, ये एक मेथड में कर रही हूँ, आपको वापस से बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड अप्लाई करेंगे,
उसी से भी सेम आंसर आएगा। आपकी मर्जी, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिला, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं x माइनस 1 की बात करूं तो यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मतलब हो गया x माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। वापिस से दिखा देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट क्यों रहेगा, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपने ये भी सीखा था कोई नंबर का स्क्वायर अगर आपको जैसे जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये नंबर का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि राइट साइड में आपके पास -2 का स्क्वायर हो। समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस लगाया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 सेकेंड आप, सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला स्टूडेंट, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या मिला, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और दूसरा वाले वैल्यू की बात करें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिला आपको, x का वैल्यू मिला 2 प्लस 1, एंड यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 1। तो दो वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे, तो एक तो वैल्यू हो गया 3 और दूसरा वाला आपका हो गया -1। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई किया है। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। किसी को डाउट है इसमें? नहीं तो No, दूसरा ma'am. वाला मेथड में मैं आपको No, करा ma'am. देती हूँ। दूसरा वाला मेथड क्या होता है स्टूडेंट, यही वाले क्वेश्चन में एक बार मैं एक पेज और ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते तो क्या करते, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, क्योंकि आपको पता है मेथड पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है -3x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो नंबर का बेसिकली दो टर्म का एडिशन आपको चाहिए -2x, और दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन चाहिए -3 टाइम्स x स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलेगा। आप x कॉमन ले लीजिए फर्स्ट 2 टर्म से, फिर आप 1 कॉमन लेंगे लास्ट 2 टर्म से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू 3। समझ में आया सबको? आप Yes, कोई भी ma'am. मेथड से कीजिए आंसर सेम आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, 3 आर द रूट्स ऑफ ये वाली इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आप लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में, प्लीज पूछिए। एक बार चेक कर लेती हूँ किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, प्रोमिला ने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए प्रोमिला। मैम जो फर्स्ट मेथड आपने बताया था ना, उसमें दूसरी हाँ। लाइन से रिपीट कर दो मैम, आवाज नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये वाला ना, ये वाला। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या लेते हैं, 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। उसके बाद क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो हमारा जो एक्स वाला टर्म है ना, तो उसका कोएफिशिएंट चेक कीजिए कितना है यहाँ पे, -2। तो बेसिकली कौन सी टर्म को एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारे पास यहाँ पे, -2। ठीक है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर, ये वाली टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो आप 1 एड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग के 3 टर्म को आप कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -4, फिर बेसिकली आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिला। ठीक है, तो फिर बाकी का प्रोसीजर सेम है। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्लाइड दिखाएं, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो पूछिए यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे पास क्या था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 था। तो x माइनस 1 के बारे में क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4।
तो यहाँ से हमें ये मिला, तो 2 वैल्यू मिलेगी। आप चाहे कोई भी मेथड से कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या की है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी उसके रूट्स फाइंड किए हैं। रूट्स मतलब वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहे हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आया? यस मैम। अच्छा, ये वाला एग्जाम, ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग डाला हुआ है, एक्चुअली एक क्वेश्चन लिखा है। स्टूडेंट कौन बताएगा कौन से मेथड से इजी रहेगा? बहुत सारे मेथड है ना, एक तो हमने कंप्लीटिंग से कर लिया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लिया है, इसको फॉर्मूले से ट्राई करते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई बताना चाह रहे है तो बता सकते हो। आपने क्या करना है, पहले तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला आया कैसे, उसका डेरिवेशन हम आज क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अच्छा इसके रूट्स फाइंड करने, फाइंड द रूट्स आएगा यहाँ पे, एक ही रूट नहीं 2 रूट मिलेंगे आपको, फाइंड द रूट्स। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, फाइंड द रूट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इससे कंपेयर Yes, करेंगे ma'am. तो कौन बताएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1, b की वैल्यू 7 7, एंड c की वैल्यू हो गया 3। 3. अगर रूट्स की बात करें तो मतलब x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है, और हमने क्या सीखा है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी Minus b plus प्लस माइनस स्क्वायर रूट root ऑफ b बी स्क्वायर square माइनस, minus 4ac. वेरी गुड, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, हाँ, तो मैम। b Yes, की ma'am. वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, एंड 4 इंटू 1 इंटू 3 ये हो गया 12। चेक कर लीजिए एक बार, मैं डायरेक्टली वैल्यू Yes, सब्स्टिट्यूट ma'am. कर रही हूँ, एंड 2 इंटू ए मतलब 2। ठीक है, तो बेसिकली क्या मिला, दिस इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37। चेक कर लीजिए एक बार, एंड यहाँ पे 2। Yes, ma'am. तो 2 रूट कौन सा हो गया हमारे बेसिकली, तो आप चाहे तो इधर साइड में लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7 प्लस √37 अपॉन 2 2 कोमा -7 माइनस minus √37, root 37 divided by 2. हाँ, आर द रूट्स। ठीक है, आर द रूट्स। अच्छा, आपको पता है ना, आपने सीखा था ना, इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर होते, तो वही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, और बाकी सब चीज सेम है। ठीक है, तो ये आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ऑफ गिवन। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, आप कैसे भी कीजिए, आप अगर वैसे भी करते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी करते तो भी सेम आंसर है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करते तो क्या क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करते, वो आपको ध्यान देना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 7। तो ठीक है, तो क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, किसी को अगर समझ में आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जो मिडिल टर्म है, मतलब ये x का जो कोएफिशिएंट है 7, उसका होल स्क्वायर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 49/4। ये टर्म आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो फिर आपको सेम आंसर मिलता, लेकिन वो आप कीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंदी, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि आप डायरेक्टली मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए रूट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का सबको समझ में आ रहा है? चैट में बता सकते हो, मैं चैट पढ़ रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि मैम मेरा आंसर नहीं कर रही है तो आप यहाँ पे चैट में बता सकते हो। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे रूट्स फाइंड किए। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अच्छा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पे जाने से पहले मैं आपको डेरिवेशन कराना चाहती हूँ, जो फॉर्मूला आपने 10th में सीखा ना कि आया कहाँ से, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसकी बात करते हैं, डेरिवेशन अभी करेंगे इसका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डेरिवेशन कहाँ से आया। आपको डेरिवेशन मालूम है स्टूडेंट, बताइए यस या नो चैट सेक्शन में कि कैसे आए, पता है आपको या नहीं? कोई बताएगा यहाँ पे यस या नो? नहीं, ओके, डोंट वरी, बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ डेरिवेशन। डेरिवेशन, डेरिवेशन की बात करते हैं, लेकिन किसके डेरिवेशन की? रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले तो मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। और क्या पता है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, a कॉमा बी कॉमा सी, ये बात करें तो ये आपका क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? अच्छा, अभी क्या Yes, करेंगे ma'am. स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने वाली हूँ डेरिवेशन के लिए। तो लेकिन कंडीशन, क्योंकि आपको पता है a है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली जो ये इक्वेशन है ना, इसको मैं a से डिवाइड करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, dividing both the sides by a, we get। तो यहाँ पे बताइए, अगर a से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे b अपॉन a इंटू एक्स मिलेगा, यहाँ पे c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। अभी मैं ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करूंगी, तो मैंने उसमें क्या बताया था कि कौन सी टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं? हम एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हाफ ऑफ मिडिल टर्म, मतलब एक्स का जो है ना कोएफिशिएंट, यहाँ पे है b बाई ए, ये इसका होल स्क्वायर आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करने वाले ये वाले में, तो आप पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, फिर हमें क्या बात करी थी? b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे c बाई ए एज इट इज। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में? प्लीज पूछिए। मैम ये क्यों किया b अपॉन 2 है? ये क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो फॉर्मूला आपको मैंने दिखाया था ना यहाँ पे लास्ट स्टेप में, ये वाला, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, क्योंकि हमें रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रूट्स का वैल्यू मिला कहाँ से? वो यहाँ से मिला आपको। ठीक है, तो हम x की वो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। जो फॉर्मूला आपने सीखा है वो फॉर्मूले का डेरिवेशन ऐसे आया स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया आपको ये वाली बात? अच्छा मैम एक बार फिर से वाली लाइन रिपीट करना मैम, ये वाला अच्छा, जाना। ये वाली। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो समझ में आया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली है। ठीक है, उसके बाद क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों साइड को a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड करने पे हमारे पास, अच्छा प्रतीक्षा ने हैंड रेज किया है यहाँ पे, तो a से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या होता है? यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिला, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या किया है कि ये जो है ना हमारे पास इक्वेशन मिली, हम यहाँ पे क्या करते हैं? कोई स्क्वायर को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे, तो वहां पे क्या करते हैं? कोई टर्म आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है? ये जो देखिए एक्स का जो कोएफिशिएंट है b बाई ए, तो हम क्या करते हैं? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब b बाई ए, इसका होल स्क्वायर हम एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर टर्म मैंने एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि स्टार्टिंग के 3 टर्म को आप कोई नंबर का क्या है स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक बार मैं यहाँ पे करके आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग के 3 टर्म हमारे पास ये मिला, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आप ओपन भी करेंगे ब्रैकेट को, यही मिलेगा स्टार्टिंग के 3 टर्म। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? ये जो 2 टर्म है ना आपके, इसको एक काम करते राइट साइड में भेज देते हैं। समझ में आई आपकी बात? ये वाली बात, ये स्टार्टिंग के 3 टर्म को कंबाइन करके हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये टर्म को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये माइनस का साइन हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस। मतलब आप बोल सकते हैं बी स्क्वायर, आप चाहे तो स्क्वायर अभी ओपन कर दीजिए, चाहे तो उधर जाके भी ओपन कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं? ये वाली टर्म, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, आप चाहे तो इधर ही कर दीजिए, या नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको राइट साइड में भेजिए। ठीक है, राइट साइड में मैंने सेंड किया तो ये माइनस की जगह हो गया इधर प्लस, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस c।
किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैं आपको डेरिवेशन कराने का ट्राई कर रही हूँ। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड में, एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड में। तो एक और पेज ऐड कर देती हूँ, तो हमें मिलेगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था एक बार चेक कर लेते हैं, 4 टाइम्स a स्क्वायर। तो एलसीएम हमारा 4 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स a स्क्वायर, न्यूमरेटर में हमारे पास b स्क्वायर था और यहाँ पे आपके पास 4ac। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, एलसीएम मैंने लिया है तो आपने 4a को c से मल्टीप्लाई किया। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में, प्लीज बताइए। नो मैम। अच्छा, अभी स्टूडेंट क्या करेंगे? हाँ बोलिए, एक बार वापस से आप रिपीट कीजिए, मुझे आवाज आपकी सुनाई नहीं रही अच्छे से। जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए है, ऐसे दोबारा बता, नेटवर्क समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, ये वाली बात देखो, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है ना, उनको कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं। हमने आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में सीखा था ना बेसिक मैथमेटिक्स में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3 टर्म को कंबाइन करके हम ऐसा लिख सकते हैं। और फिर क्या किया, ये बाकी की 2 टर्म को राइट साइड में भेजा है मैंने, और यहाँ पे मैंने बस ये ब्रैकेट का स्क्वायर था ना, उसको ओपन करके लिख दिया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया, और माइनस c बाई ए, क्योंकि राइट साइड में आपने शिफ्ट किया है तो साइन हो गया चेंज। ठीक है, फिर एलसीएम लिया राइट साइड में, तो डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया 4a स्क्वायर, न्यूमरेटर में आपको मिला ये। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इतना बात समझ में आया आपको? अभी क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे ये वाली वैल्यू के बारे में बोलना, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके इक्वल था, अगर हम इसकी बात करें x प्लस बी बाई 2a, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। समझ में आई बात? कि जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया था ना, अगर मैं बोलती हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रहता है, तो उसका स्क्वायर मतलब क्या हुआ आपका, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा। इतनी वाली बात समझ में आई? मतलब 4 कैसे आया, ये रूट 16 का अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो, ठीक है, मतलब ये 16 है। देखो वापस से बता रही हूँ, अगर आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो यहाँ से आप क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये वाली बात समझ में आई? वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाले x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये जो आपने जो टर्म लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, बस ओपन करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा, राइट साइड की बात करूँ तो प्लस और माइनस, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2a। ठीक है, और राइट साइड में मैं एज इट, ओके, राइट साइड में हमें ये मिला, लेफ्ट साइड में एज इट इज लिख रही हूँ अभी। ठीक है, अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे b अपॉन 2a वाली टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो x हमारे पास हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, आपने क्या किया, ये b अपॉन 2a को टर्म को। हाँ, अभी क्या करेंगे बताइए, क्योंकि आपका देख के ही पता चला डिनोमिनेटर दोनों में सेम है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या लिखेंगे, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास मिला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला था आपके पास, समझ में आया आपको? यस। अच्छा स्टूडेंट, ये जो है ना यहाँ पे जो x की वैल्यू ये मिली ना, हम कभी कभी बोलते हैं ना अल्फा एंड बीटा यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे इफ alpha comma beta are the roots, if alpha comma beta are the roots of the quadratic equation, roots of the quadratic equation, alpha comma beta are the roots of the quadratic equation a times x square plus bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये एक्स की जो दो वैल्यू है ना, ये रूट्स ही है बेसिकली, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता चला अल्फा की वैल्यू आपने ले लिया सपोज -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अल्फा आपने लिया, तो बीटा डेफिनेटली दूसरा वाला वैल्यू होगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। किसी को डाउट है इसमें? अच्छा, अभी मैं ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आपको आपने सीखा है ना 10th में कि सम ऑफ द रूट, मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वो आया कैसे, उसका भी डेरिवेशन आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे अल्फा बीटा ये है, यहाँ पे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देती हूँ। देन द सम ऑफ द रूट्स, देन द सम ऑफ द रूट्स, मतलब आपके पास हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया हमारे पास। स्टूडेंट बताइए, अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा की वैल्यू हमने लिए है -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, डिनोमिनेटर में 2a था, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सबको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो अभी क्या होगा Yes. स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एलसीएम मिलेंगे तो दोनों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 2a यहाँ पे हो जाएगा, न्यूमरेटर में मिलेगा -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी क्या होगा स्टूडेंट, ये वाली टर्म कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन, एक का प्लस है एक का माइनस। तो बेसिकली आपको क्या मिला, -2b अपॉन 2a। सिंप्लीफाई कीजिए तो बेसिकली ये है क्या, 2 कैंसिल होके -b बाई a। ये आपने ऑलरेडी 10th पे पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट ये आता है, लेकिन उसका डेरिवेशन मैं आपको अभी कराया। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी मैं करा देती हूँ यहीं पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अल्फा बीटा लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फा की वैल्यू है -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछिए, ये डेरिवेशन है, ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पता है कि कैसे निकालते हैं। अभी स्टूडेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अगर डिनोमिनेटर की बात करूँ तो हमारे पास 2a इंटू 2a, मतलब बेसिकली 4 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर की बात करें तो ये -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac है, मल्टीप्लाइड बाय -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने एक आइडेंटिटी सीखा था ये वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। वो वाला आइडेंटिटी में न्यूमरेटर में अप्लाई करूंगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, और बाकी सब टर्म सेम है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके लिखने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे -b का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। किसी को समझ में आया? नहीं आया तो प्लीज पूछिए यहाँ पे। यस मैम। आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए -b इधर भी था इधर भी था, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस था ना, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, तो मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया और मैंने न्यूमरेटर को लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। अभी बताइए क्या करेंगे, कोई बताएगा? यहाँ पे b -b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको मिला, हाँ, तो यहाँ पे b का स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर से कैंसिल होके बेसिकली ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, b स्क्वायर हाँ, माइनस 4ac, और यहाँ पे हमारे पास है 4 टाइम्स a स्क्वायर,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, कुछ अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो भी आप बताइए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिला बी स्क्वायर और यहाँ पे मिला था बी स्क्वायर। ठीक है, जस्ट मैंने माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट ओपन कर रही है, माइनस 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 प्लस। ठीक है, एंड आप पे डिनोमिनेटर में मिला 4 टाइम्स ए स्क्वायर। ये वाला टर्म कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट। दिस इज इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, 4 कैंसिल, a कैंसिल, तो बेसिकली मिला क्या, c अपॉन a। यही पढ़ा है आपने, याद है अच्छे से? किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है क्या? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। पक्का समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो गया यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको मिला c बाई ए। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है 10th में, लेकिन डेरिवेशन होता ही है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एंड ये वाला हमारे पास किसका था, अल्फा प्लस बीटा का। तो आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे? अभी एक और चीज एक्स्ट्रा जो आपने नहीं पढ़ी थी पहले, वो अभी हम करेंगे। कौन सी? डिफरेंस ऑफ द रूट। डिफरेंस ऑफ द रूट आपने सीखा नहीं था, वो अभी हम करने वाले। ठीक है, एक और पेज ऐड कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अच्छा, अभी डिफरेंस ऑफ द रूट्स में अपने फाइंड करने वाला है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाला यूज करने वाली हूँ, अल्फा माइनस बीटा पहले फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अल्फा बड़ा हो या बीटा भी बड़ा हो सकता है ना, तो हम डिफरेंस की बात करें तो बाद में हम मैग्नीट्यूड लेंगे उसका। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जो यूज करूँ ये वाला, देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ऐसा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे माइनस 4 अल्फा बीटा है। समझ में आया? तो बेसिकली आपको माइनस 2 अल्फा बीटा ही मिलेगा सिंप्लीफाई करके। इसके लिए मैंने इसको ऐसा लिखा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाली बात? लिख सकते हैं ना ऐसा? यस मैम। अभी क्या करेंगे, वैल्यू हमें अभी पता है, इसकी वैल्यू अभी आपने बताया था कितना निकला था हमारे पास, माइनस बी बाई ए, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अभी हमने सीखा था सी बाई ए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एंड इसकी बात करें तो हमारे पास माइनस 4c अपॉन ए। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबको? यस। फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले Yes, लेंगे। इसको थोड़ा यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आया, यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया इतनी वाली बात? यस अच्छा, हाँ, ये वाली चीज मैं आपको बताना भूल के, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी दिया रहता, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं अभी आपको साइड में लिख के बता देती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ऐड करके बता देती हूँ। तो ये हमारे पास होता है, दिस इज इक्वल टू, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसको होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। और नीचे हमें क्या मिला है एक बार बताइए, ए स्क्वायर। ठीक है, हमें मिला है ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको? हमें यहाँ पे था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मिला है। स्टूडेंट समझ में आया ये वाली बात? अभी मैं क्या करने Yes, वाली ma'am. हूँ, अभी मैं है ना स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर है इसका, अभी मैं इसका स्क्वायर रूट लेने वाली हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिखूंगी। यहाँ पे रीजन वो आपको वापस से बता रही हूँ, हो सकता है अल्फा आपका बीटा से छोटा हो, तो वो वाले केस में कुछ स्टूडेंट मुझे माइनस आंसर देंगे। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, जैसे मैं बोला कि 2 रूट है, एक रूट है 2, दूसरा रूट है 4। अगर मैं उसके डिफरेंस की बात करूँ तो क्या होगा, कुछ स्टूडेंट मुझे बताएंगे मैम 2 माइनस 4, कुछ बताएंगे आंसर -2, कुछ बताएंगे 4 माइनस 2, कुछ 2। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सबका आंसर सेम हो जाए, तो इसके लिए मैं उसका मैग्नीट्यूड ले रही हूँ। तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है उसमें माइनस साइन नहीं आता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने ये वर्ड यूज किया है, देखो ये नोटेशन जो यूज किया है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस का आंसर हमेशा आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं आता है। तो मैंने क्या किया है, मैग्नीट्यूड ले लिया, मतलब यहाँ पे पहले तो स्क्वायर रूट रिमूव करूंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट डी, एंड यहाँ पे
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे आपके पास आता है ये रीजन, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आप सीखेंगे ये वाला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। इसका रीजन मैं बता देती हूँ क्यों। देखो कुछ स्टूडेंट मुझे बताएगा, अगर मैं √4 की बात करूँ, स्टूडेंट आप लोग क्या बताते हैं, आंसर 2 बताते हैं ना, मैं मुझे 2 बताते हैं ना, √4 का वैल्यू 2, लेकिन 2 ये दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 भी होता है एंड ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ -2 भी होता है। वापिस से बता रही हूँ, मैग्नीट्यूड में आप माइनस साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आप रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ। इसके लिए देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया d/a², यहाँ से बेसिकली आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, लेकिन मैं डायरेक्टली अल्फा माइनस बीटा लिखने की जगह मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे आपका ए, देखो ए की बात करें ना, ए आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन ए 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो डेफिनेटली नॉन नेगेटिव आना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ही लिखा। तो आपको प्लीज याद रखना है डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, आप ऐसा लिखेंगे और ये आपको याद रखना है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। जो मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ वो रिलेशन फंक्शन में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप मॉड्यूलस के बारे में पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्क्रीमेंट की बात है वो मैं लिख देती हूँ। पक्का समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट्स बोलिए कुछ तो, है क्या आप यहाँ पे? यस नो कोई तो बताइए एक बार। समझ में आए ये वाली बात? यस मैम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्क्रीमेंट की बात कर रहे Yes, हैं। ma'am. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो अगर आपके पास इफ आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको पता है a0 इक्वल टू 0 है, a, b, c है, ये रियल नंबर है। तो यहाँ पे जो हम d है इसको लेते हैं, d ऐसा डिनोट करते हैं। कई बार ऐसा नोटेशन भी यूज होता है ट्रायंगल जैसा, दोनों का मतलब सेम है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे ना ये चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके रूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो d का वैल्यू के ऊपर, d का वैल्यू जो हमने लिखा है b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू से आप बता सकते हैं कि रूट्स कैसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रियल है, इमेजिनरी है, कि कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a0 इक्वल टू 0, a b c रियल नंबर है, देन ये जो d है इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपने आई थिंक 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार बता देती हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका आता है ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ABC रियल नंबर लिया है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है, तो वो वाले केस में क्या मिलता है आपको, जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर रियल, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आता है लेस देन 0, वो वाले केस में आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। समझ में आया स्टूडेंट? अगर d का वैल्यू हो गया 0 तो वो वाले केस में रियल नंबर मिलेगा आपको रूट्स, मतलब रूट्स जो आएगा वो रियल रहेंगे, बट क्या हो, रिपीटेड हो जाएंगे। देखो एक बार दिखा देती हूँ, रिपीटेड मतलब देखो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए थोड़ा पे भी अल्फा प्लस बीटा। देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैंने ये जो डिस्क्रिमिनेंट है जो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है ना b² माइनस 4ac, वो बेसिकली d की वैल्यू दिया है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया तो ये जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली वो वाले केस में आपको अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू मिलेगी, मतलब आप बोल सकते हैं रूट्स आर इक्वल। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। यस जैसे अगर मैं लिखती हूँ ना, जैसे आपको मैं समझाऊं, जैसे कोई एक एग्जांपल के लेके समझाने का ट्राई करती हूँ। हाँ एक और ऐड कर देती हूँ। जैसे अगर स्टूडेंट मैंने ये ऐसा मिला x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आप तो बोलेंगे मैम ये x-1 का होल स्क्वायर है 0 है, तो यहाँ से आप बोलते हैं ना x-1 इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली आपको दो वैल्यू मिल रहा है 0, लेकिन वो इक्वल है, मतलब समझ में आई ये वाली बात?
क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ना, आपको अलग अलग फैक्टर मिलते हैं x-1 इंटू x-2, तो वो वाले केस में आप क्या अलग अलग वैल्यू बताते हैं। लेकिन अगर इसका मतलब ये है, इसका मतलब है रूट्स जो आपको मिल रहे हैं वो रिपीटेड है, रिपीटेड बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर 0 है, इसका मतलब x-1 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपको 0,0 मिल रहा है। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर देती हूँ। स्टूडेंट समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। तो एक बार लिख लेते, जो भी हमने सीखा ना वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन ओके, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके रूट्स हम अल्फा एंड बीटा ले रहे हैं तो वो लिख लेते हैं। तो इफ ओके, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स, alpha comma beta are the roots of the quadratic equation, alpha comma beta are the roots of the quadratic equation a times x square plus bx plus c is equal to 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं where a is not equal to 0, then एक साथ में लिख देते जो भी हमने सीखा, sum of the roots, therefore the sum of the roots is equal to अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट क्या आया था आपका? माइनस बी बाई ए आया था। इसको याद करने का ट्रिक भी मैं बताने वाली, क्योंकि अभी हमने क्वाड्रेटिक लिया है, उसके बाद क्यूबिक का भी पढ़ेंगे, बाई क्वाड्रेटिक का। तो क्या याद रखना है कि सम ऑफ द रूट कैसे आता है? माइनस टाइम्स एक्स का जो कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए आया। अगर अभी इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करते हैं, कॉमा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसको हम दिखाएंगे अल्फा इंटू बीटा, और ये हमें मिला है c बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने जो लिखा है डिफरेंस ऑफ द रूट्स। स्टूडेंट अभी क्या किया था हमने? मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या आया था? रूट डी अपॉन मोड ए। किसी को डाउट है इस वाले स्टेप में तो प्लीज पूछिए। पक्का ना? अच्छा स्टूडेंट, ये भी आपको पता होगा ना कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको दिया है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोले, तो आप फाइंड कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? यस मैम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं नोट बनाने का ट्राई कर रही थी यहाँ पे, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, फिर उसके बारे हमें, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, if the sum, एक सेकेंड, इरेजर यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। if the sum of the roots of a quadratic equation is s, ओके, अगर मैं एस से डिनोट कर रही हूँ सम ऑफ द रूट, मतलब बेसिकली अगर दो रूट अल्फा एंड बीटा है ना आपके पास, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ये, एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कॉमा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को अगर मैंने पी से दिखाया अल्फा बीटा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then the quadratic equation is given by, मतलब एक तो क्या तरीका है स्टूडेंट, अगर मैं आपको इक्वेशन दूं और आपको उसके रूट्स फाइंड करने के लिए दूं तो आप फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, मैं अगर आपको बता रही हूँ कि जो रूट्स है उनका सम इतना है और उनका प्रोडक्ट इतना है और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय
ये वाला, ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आप चाहे तो इसको ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं हम, टेंशन मत लीजिए, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो क्या आप, लेकिन यहाँ पे एक्स आएगा, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, हम सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे वापस से याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस, आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाए। एंड दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट को समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि सम आपको दिया है, सम ऑफ द रूट कुछ गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है और आपको इक्वेशन फाइंड करनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, लेकिन यहाँ पे एस क्या है, सम ऑफ द रूट के लिए यूज किया है, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, एक एग्जाम्पल में लेने का ट्राई करती हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर आप खुद से भी लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइंड देखती हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है क्या मेरे पास? हाँ ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे क्वेश्चन 1 की बात करें, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड the quadratic equation whose sum of the roots is 2 and product of the roots is, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अच्छा स्टूडेंट, अभी आप बता सकते हो मुझे, अगर मैं बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, आपको पता है कि जो रूट्स है उसका एडिशन आपको दिया है, सम ऑफ द रूट कितना दिया है 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 5, तो डायरेक्टली कैसा हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस आपके पास क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आप चाहे तो डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा वर्ड्स लिख दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड यहाँ पे हो जाता है इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये वाली समझ में आई? अगर अभी स्टूडेंट को किसी को डाउट हो ना कि मैम ये कैसे है, आप चेक कर लीजिए, मतलब ये वाले इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे ना, जो रूट मिलेगा उसका एडिशन आपको बेसिकली, देखो ये आपको मिला है, आप फॉर्मूले से करना चाहे तो उससे कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? आप चाहे तो इसको फैक्टराइज करके या जैसे भी कीजिए, एक्स का जो वैल्यूज आएंगे ना आपका, उसमें जो एक्स के 2 वैल्यूज मिलेंगे, फिर उनका एडिशन करके देखिए 2 ही मिलेगा, एंड उनका प्रोडक्ट करके देखेंगे तो 5। अदरवाइज आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा 2 रूट्स है, क्योंकि हमने अभी डेरिवेशन किया था, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो उनका एडिशन क्या होता है स्टूडेंट, अभी बताया था आपने, माइनस बी बाई ए सीखा था ना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 मतलब 2 ही आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अभी क्या सीखा था, सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आई ये वाली बात? तो हमने जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? मैम दोबारा बता। हाँ, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ये बताएंगे कि जो रूट्स है ना उनका एडिशन आपको, या रूट्स भी दे सकते, कई बार आपको बोलेंगे कि कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स ये है, ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। कई बार समझ में आए वापिस से, 2 तरीके, एक तो क्या दे सकते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोलेंगे रूट्स फाइंड कीजिए, ठीक है, वो आप जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट हो, 3 मेथड की बात करिए, एक तो आपने फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड कर सकते हो, या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी रूट्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आपको क्या बोल रहे हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको बता रहे, उसके बारे में बता रहे कि रूट्स का एडिशन या रूट्स का सम इतना दिया है,
ठीक है, एंड उसका प्रोडक्ट भी आपको बता रहे, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहे हैं। समझ में आया आपको बात? दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेंगे, एक तो ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, आपको रूट्स बता देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने की किसके रूट्स ये है। समझ में आई ये वाली बात? तो हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, देखो ये वाले में, कि अगर हमें रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे उसके दोनों उनका सम के बारे में एडिशन, यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, उनके एडिशन के बारे में, मतलब सम के बारे में आपको पता है, उनके प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। सम ऑफ द रूट आपको पता था 2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5 दिया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये मिलेगी। पक्का समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये वाली बात समझ में आई? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे एक और, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है, आप कितना टाइम है हमारे पास, 9:03 हो गया है। अगर एक क्वेश्चन ये करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, आप मुझे अभी बता सकते हो उसका, एक ये वाला रहने दीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, और आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है। यहाँ पे एक मैं चेक कर लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन लिया जाए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये वाला आप ट्राई कीजिए अभी। बस ये आज के लिए लास्ट करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते, जो भी हमने इतना सब किया है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने लिया है, और आपको इसके रूट्स फाइंड करने, जो भी मेथड इजी लगे उससे करके आप बताइए, फिर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिया था रूट्स फाइंड करने का, उसके बाद हमने डेरिवेशन किया। ठीक है, अभी कोई मुझे बताएगा कैसे करना चाहेंगे आप इसको? मिडिल टर्म को स्प्लिट भी कर सकते हो, या डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो भी वहां से आपको रूट्स मिल जाएगा। प्लीज कोई मुझे बताइए यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है आपका? फॉर्मूले से कर रहे हैं तो फॉर्मूले से बताइए, या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे तो भी वो भी बता सकते हैं। मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट ने ये किया होगा कि इसको पहले कंसिडर किया इक्वेशन को, फिर मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट किया है आपने, तो ये आपका हो गया। ऊपर आंसर चेक कर लेते क्या आ रहा है स्टूडेंट का। अच्छा अंकिता ने हैंड रेज किया, अंकिता क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है आपका आंसर? -1 and -2। -1 है, -1 एंड -2। वेरी गुड। अच्छा कैसे आपका आंसर सही है कि नहीं? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि देखो ये जो लिखा रहता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना एक्स का जो कोएफिशिएंट है, बेसिकली ये वाला, ये क्या है, माइनस टाइम द सम ऑफ द रूट्स ना। तो देखो -1 एंड -2 का अगर आप एडिशन करेंगे तो -3 आ रहा है। समझ में आया? तो माइनस माइनस प्लस 3, ये मतलब आपका एकदम सही है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो कितना आया, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, एकदम सही है। आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। वापस से बता दी मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ, मैं ये वाला बोलने की ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको रूट्स मिल रहे हैं, आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, तो आपको अगर चेक करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने रूट निकाले वो सही है कि नहीं, तो ऐसा चेक करके देख लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे एस मतलब सम ऑफ द रूट। ठीक है, तो आपका जैसे सम ऑफ द रूट कितना आ रहा था ये वाले केस में, -3, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो हमें ये इक्वेशन दी है स्टूडेंट। समझ में आया है? एक मिनट में दिखा देती हूँ, कहा गया, भी लिखा था ना, हाँ यहाँ पे लिखा था। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने जैसे मुझे बताया, तो एक बार मैं इसको, वेरी गुड, जिस स्टूडेंट ने आंसर बताया, जिसका भी सेम आंसर आया, वेरी गुड। तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई भी मेथड यूज कीजिए। क्या किया मैंने यहाँ पे, एक सेकंड, क्या मिस्टेक किया है, 2x, एंड यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कुछ स्टूडेंट का अगर आंसर नहीं आया होगा तो यहाँ पे ये आंसर तो हमारा ये आया है, लेकिन कैसे आया, यहाँ से आपने x कॉमन लिया, एंड यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे। ठीक है,
स्टूडेंट ये मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट करके बता रही हूँ, अदरवाइज आपने वेरीफाई कर लिया, जो आंसर आए वो एकदम सही। ठीक है, तो एक बार इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिला x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मतलब हमें क्या मिला है, x इज इक्वल टू -1 एंड -2 आर द रूट्स। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हमारा आज के लिए कंप्लीट हो गया। आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो मैं अभी अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना। आई एम सॉरी, आपका मुझे लगता है 8